ने एसपी व कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर गत दिनों उनके ग्राम में हुई घटना को लेकर और ज्ञापन सौंपकर साजिश करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। और क्या कहा मनोज लिल्हारे ने, देखिए इस खबर पर। रोल सर, आपका परिचय बताएं। सर्वप्रथम भारत माता के चरणों में सशक्त नमन। मैं ग्राम पंचायत डूंगरमाली से सरपंच मनोज लिल्हारे। सर, क्यों आना पड़ा आज यहाँ पर आपको? सर को मैं एक आवेदन देने आया था, ज्ञापन सौंपने आया था। आज माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग संबंधित 2-3 व्यक्ति कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन सौंपने। सर, किस घटना के संबंध में? हमारे 19 तारीख को लगभग 3 बजे करीबन एक घटना घटी थी कि कुछ रजेगांव चौकी के पुलिस वाले सिविल ड्रेस पे बिना सूचित की रामपल्ली थाने हमारे घर पे बिना वारंट के, और उन्होंने हमारे घर की जांच की, हमारे साथ बदतमीजी की। और बदतमीजी करने के बाद उन्होंने हमारे पे आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके पास गांजा पकड़ाया है, और उनका कहना ये है कि यह व्यक्ति आपका नाम ले रहा है। यह व्यक्ति यह गांजा मैंने मनोज लिल्हारे के पास से खरीद करके ले गया है। तो हमने उनसे कहा कि चलो भाई ठीक है, जो व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है, जो व्यक्ति है, आप उनसे हमें मिलाइए, उनसे बात कराइए। तो उन्होंने बहुत बदतमीजी की हमारे साथ। उसके बाद में हम उस व्यक्ति के पास तक पहुंच गए जो उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था, जो शासकीय गाड़ी थी थाने की। जब जाकर के हमने उससे मुलाकात करी, उनसे जब हमने बात करने के बाद उस व्यक्ति ने, जब तक कि वहाँ पे हमारे ग्राम के आजू बाजू के लोग भी एकत्र हो गए, साथ में मीडिया के जो हमारे भाई लोग हैं वो भी आ गए थे। सभी मीडिया के बंधु लोगों ने उनसे खुद क्वेश्चन किया कि भाई साहब आप ये बताइए मनोज लिल्हारे को जानते हैं क्या? तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताया कि मैं मनोज लिल्हारे को कहीं से कहीं तक ना जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, और मनोज लिल्हारे से मेरा कोई संबंध नहीं है। और साथ ही वो जो आरक्षक उनके साथ में आए हुए थे उनका भी उन लोगों से भी बात करी, तो उन्होंने भी बताया कि बोले हम इनको लेकर के आ गए हैं, और मनोज लिल्हारे के घर हम गए और जाकर के हमने जांच करी। उनके पास कोई आधार नहीं था जांच करने का, ना तो उनके पास किसी वरिष्ठ अधिकारी का कोई लेटर था, और न किसी वरिष्ठ अधिकारी को वो सूचित करके आए थे। और जिसको लेकर के आए तो उस व्यक्ति को स्वयं को मालूम नहीं था कि हम लेकर के इसको जा कहाँ रहे। उस व्यक्ति ने स्वयं होकर के, संजय जगने नाम का जो व्यक्ति, उसने अपने से होकर के बताया कि भैया मुझे जानबूझ करके यहाँ लेकर के आया, मनोज लिल्हारे के साथ मेरे कहीं से कहीं का कोई संबंध नहीं है। ये एक बनी बुनाई प्लानिंग है, बनी बुनाई साजिश है। क्योंकि इसमें प्रश्न एक ही जगह खड़ा हो रहा है कि जो व्यक्ति मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, जो सरेआम मीडिया के सामने, लोगों के सामने, 10,000 पब्लिक के सामने बता रहा है कि मैं मनोज लिल्हारे को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, और वही पुलिस विभाग बता रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपका नाम ले रहा है, तो पुलिस विभाग के सामने नाम ले रहा है और मीडिया के सामने क्यों नहीं बता रहा? सर, जानकारी अनुसार पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, सम्माननीय एसपी महोदय द्वारा जो 4 पुलिस विभाग के अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये जानकारी मुझे आज ही लगी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उन पर कार्रवाई हो गई है। अच्छा, क्या लगता है ये किसकी साजिश लग रही है? देखिए, साजिश मेरे प्रशासन के साथ में तो कोई बैर है ही नहीं। ये प्रशासन के साथ मेरा क्या बैर? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपनी जगह में अभी क्षेत्र क्रमांक 112 से हमने चुनाव लड़ा, जिसमें प्रशासन ने अपनी जगह अपने काम किया, हमने चुनाव प्रचार प्रसार में अपना काम किया। प्रशासन से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। कोई प्रशासन अपनी जगह वर्क करती है, इसमें तो लेना देना किसको है? ये तो सीधे राजनीतिक प्लानिंग बनाई गई है, और ये आगामी बहुत बड़ी प्लानिंग बनाने वाले हैं मेरे लिए। चूँकि भैया आपके जो घटनाक्रम हुआ था, पुलिस ने उसमें कार्रवाई कर दी है, आरक्षक को लाइन टच कर दिया गया है। इस कार्रवाई से आप संतुष्ट है या और कोई आप मांग चाहते हैं इसमें, अभी जो आपने ज्ञापन दिया? नहीं, मैंने तो इस कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ कि इन्हें जो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मैं इसमें ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि वो जिस व्यक्ति को बना करके लाया था, तो इसके पीछे प्लान किसका है? तो इसकी भी जानकारी ली जाए कि भाई इसके पीछे किसी ने तो प्लानिंग की होगी ना। भाई बिना प्लानिंग के तो काम हुआ नहीं है। तो प्लानिंग किसकी है, ये अंजाम दे रहा कौन है, प्लानिंग कर कौन रहा है? आने वाले समय में ऐसी की प्लानिंग हो सकती है। वैसे तो मुझे जान का भी खतरा है, ये तो मुझे जान से भी मार सकते हैं चलते फिरते। कब तक मैं 100-200 लोगों को लेकर के घूमता रहूँगा भाई? अपने साथ कहीं ना कहीं तो अकेले जाऊँगा। ये हो सकता है कि इनकी राजनीतिक प्लानिंग हो, बड़ा षड्यंत्र हो, बड़ा षड्यंत्र हो, आने वाले समय में ये कोई बढ़िया घटने को अंजाम दे दे मेरे लिए। किसी पे शंका डाउट है आपको? शंका डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें। शंका डाउट तो सीधे ही दिख रहा है कि मैंने चुनाव मैदान में था, चुनाव मैदान में रहने के बाद मुझे किससे खतरा है, किससे नुकसान है, कौन मेरे साथ खिलाफ खड़ा हो सकता है? ये सारी चीजें तो मीडिया आप खुद समझ रहे, खुद जान रहे, पूरी जनता बोल रही, जनता जान रही, मैं अपना बोल करके चूंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी थे और नहीं बोल सकता इस विषय में कौन है। ये तो अभी पुलिस का मामला है, पुलिस इसको जांच करे, जांच करके उस व्यक्ति को सामने लाए, सामने ला करके बताए उसको कि भाई ये आपका जो कृत्य है ये बहुत ज़्यादा गलत है और बहुत ज़्यादा गंदा कृत्य है। भाई आज ये बताइए, चुनाव लड़ने की जो बात है, तो चुनाव लड़ना अगर गलत हो तो पूरे जितने भी चुनाव मैदान में सभी गलत कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को, या किसी हाथी के, भाई सभी व्यक्ति गलत कर रहे हैं। ये प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। जैसा मत देने का अधिकार होता है वैसे प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का भी अधिकार। हमने चुनाव लड़के अपने अधिकार का उपयोग किया है।
अब उससे गलती अगर उनको नुकसान हो रहा है तो वो देखे भाई, नुकसान होने वाला है किसी। मैं इतना भर जानता हूँ कि इन लोगों को जिसको भी मेरे कारण नुकसान हुआ है वो एक बात को तो इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से समझ ले कि भाई देख लें, अपने हिसाब में रहें, अपने हिसाब से काम करें। मैंने अपने अधिकार का उपयोग किया है, मेरे अधिकार के उपयोग करने में आप बीच में किसी प्रकार की कोई प्लानिंग दोबारा ना बनाएं। ठीक है।